गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आशा करती हूँ आप अपने घर पे ही सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड। पहले हमने चैप्टर जो पहला पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि पालमपुर गांव की कहानी बता रखी है। उस कहानी के जरिए आपको क्या बताया गया है कि हाँ, वहाँ के लोग कैसे अपनी आजीविका के साधनों को इकट्ठा करते हैं, कृषि पर वो निर्भर रहते हैं। पहले चैप्टर में हमने कुछ ऐसी बातें की जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड ही थी। ओके, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। पहले में हमने क्या पढ़ा कि प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जिसमें हमारी कृषि, पशुपालन, मत्स्य मतलब मुर्गी पालन या फिर मछली पालन, ये सब कार्य आते हैं जो हमारे प्राथमिक क्रिया में आते हैं। दूसरा हमारा क्या था, मतलब विनिर्माण, कि जो भी हमने प्राथमिक में किया है, पशु पालना या फिर हमने मछली पालना या मुर्गी पालना, उसको हमने किस तरह पाला, हमें उनसे क्या फ़ायदा हुआ। तीसरे में हमारा क्या आता है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो हमने कर ली, पर हमें उनसे क्या पूंजी प्राप्त हुई कि उनको मार्केट में हम सेल करके आए हैं। जैसे हमने खेती की, हमने कनक हम बाज़ार में जाके बेच के आए हैं, तो उससे हमारे हमारे को क्या फ़ायदा हुआ। तीसरे चरण में हमारे क्या क्या आते हैं कि हमारे बैंक आते हैं और श्रम आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। ओके, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग का मतलब है, संसाधन का मतलब क्या होता है कि संसाधन हमारे 3 प्रकार के होते हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। संसाधन का मतलब होता है कि हमारी चीज़ों को, हमारी आवश्यकताओं को जो इजी करे, वो हमारे लिए हर एक चीज़ क्या है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। जैसे मैं आपको अभी चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या हूँ, संसाधन, ताकि वो चैप्टर आपको समझ में आ जाए, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी शिक्षा, प्रशिक्षा, चिकित्सा सेवाएं, ये सब क्या आते हैं, संसाधन के रूप में लोग। मतलब हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि श्रम, श्रम का मतलब क्या होता है कि जो मजदूर हैं वो काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो काम तो कर रहे हैं, पर वो कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, पर शिक्षा, चिकित्सा सेवाएं होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास संसाधन होने चाहिए, कौन कौन से, जैसे हमारे पास भूमि होनी चाहिए जिस पे हम कोई भी सब्जी या फिर फल फ्रूट या फिर जो भी हम हमारी चीज़ें खाने की वस्तुएं होती हैं वो सब प्राप्त कर सकें। उसके बाद आता है मानव पूंजी, कौशल या निहित उत्पादन का ज्ञान भंडार। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तो मानव पूंजी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि हमने जो भी श्रम किया है, जो भी हमने मेहनत की है, उसको हम कैसे पूंजी में चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम संसाधन के रूप में क्या है लोग, कि एक आदमी जो श्रम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है या फिर वो किसी भी बैंक में काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, संसाधन के रूप में काम कर रहा है। जैसे हमारे लिए संसाधन 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक निर्मित संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। प्रकृति से प्राप्त हमें क्या क्या हुआ है, हमें पानी जो हमें नदियों द्वारा मिलता है, पहाड़, हवा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारी बुक्स, हमारे इस क्लास में जो हम बेंच यूज़ कर रहे हैं, मार्कर, बोर्ड, चेयर, हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं जो क्या हैं, मानव निर्मित संसाधन हैं। ओके, क्लियर। अब हमें पता चला कि संसाधन कौन से होते हैं। अब हम मेन टॉपिक जो है हमारा, संसाधन के रूप में लोग, कि मतलब हम संसाधन तो हमें मिल रहे हैं कि प्रकृति ने जो हमारे जो चीज़ें दी हैं, पर वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तभी वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है। नहीं तो वो हमारे लिए क्या है, हर एक चीज़ वेस्ट है। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मतलब क्या होता है
कि देश के नागरिक द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में क्या मूल्य है या फिर क्या मूल्य हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उत्पादन। ओके, इसकी फुल फॉर्म हम क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम अगली वीडियो में कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।